बगैर जीते अभी भाजपा का 2 सीट हो चुका है। बस मोदी जी का कहना ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, ना हम खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है मोदी के टक्कर में। जिस जगह भाजपा नॉमिनेशन किया है 2 जगह अगेंस्ट पार्टी का नॉमिनेशन हुआ है ना, सिर्फ भाजपा ही कैंडिडेट बना वहाँ पे। विपक्ष का काम ही हल्ला उठाना, उसका कुछ से कुछ बोलना है, लेकिन जनता समझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इस वक्त हम बिहार के पूर्णिया के गुलाब गांव में खड़े। पुरुष वर्ग भी है, उनसे जानेंगे, कुछ युवा वर्ग भी है कि कितना बेहतर काम हो पा रहा है। गांव की बात है, गांव में लोग वहां तक पहुंच पा रहे नहीं। क्या लगता है भाई साहब, पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो पाएगा? एकदम श्योर। उनका काम बता रहा है ना, सबसे पब्लिक खुश है काम से। सारा इससे पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मतलब अभी किसान को जो है 2000 3 बार आता है, 6000 वो मिला। महिला लोग के लिए विशेष वस्तु से आपका हुआ गैस का हुआ। अच्छा, कोटा में ही जो है 5 किलो पहले अनाज तो मिलता नहीं था, फिर मिल रहा है। इतना अनाज तो पहले भी कैद मिलता था। पहले मोदी जी से पहले ने उतना नहीं मिलता था। अब पहले जो एक आदमी पे जहाँ तक हमको पता है 2 किलो मिलता था, अभी 5 किलो है। ये सब फ्री हो गया है। ये सारा सुविधा इन्हीं सरकार में हुआ। देश सबसे बड़ा देश सुरक्षा है ना। देश जब सुरक्षित तब हम सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित तब हम सुरक्षित। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित कहाँ से हैं? हम लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, 2 बड़ी बड़ी पार्टियां अलग अलग हैं। इंडिया गठबंधन अलग बन गया है, एनडीए अलग बन गया है। किसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं और कौन ज्यादा भारी पड़ने वाला है? परबल तो एनडीए का ही, बीजेपी का ही है, जो उसे खुश है। यहाँ तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं। जो आपका इंडिया जो बनाया हुआ है उसका कोई वजूद नहीं है। अब महिला से लेवे कि उनसे पूछवे किए जो है, सारा बात बताया जो है, तो उनका कोई वजूद नहीं है। हर स्थिति में एनडीए आगे, सब खुश है ना। उनका काम बताता है ना, काम बता रहा है, जो काम से बहुत प्रभावित है। अच्छा, ईडी सीबीआई की कार्रवाई आप देखे होंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन, फिर अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता ईडी सीबीआई। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी पार्टी ईडी सीबीआई का जोर दिखाकर विपक्ष को दबाना चाहती है, उनको जेल में डालना चाहती है चुनाव जीतने के लिए। ये सब कोई बात नहीं है। पहले क्या था, लूटो, पहले की सरकार में लूटो और जमा करो, कोई कहने वाला नहीं था। आप लूटे गलत की तब ना जो है हो रहा है। अब उसकी जांच हो रही है। बस मोदी जी का कहना ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, ना हम खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। तो अब जो खा लिया है, रखा घर में, जो कि गरीब का पैसा, अगर उसका जांच हो रहा है, उस पर पकड़ में आ रहा है, तो वो तो चिल्लाएगा ही ना। वो तो हल्ला करेगा कि यही कारण है। अच्छा, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि युवाओं को बेरोजगार कर रही है बीजेपी सरकार। राम मंदिर के नाम पे, कभी राशन के नाम पर सिर्फ गुमराह करने की बात कर रही है। कोई बात नहीं, जो योग्य है हर जगह देख, हर खुशी है, जो योग्य व्यक्ति है उसी को ना काम मिलेगा। आप शिक्षित नहीं होइएगा। अब एक बात नहीं बोला फिर बताते हैं। कोई अब मान लीजिए, जैसे अब मुस्लिम वर्ग में है, मान लीजिए वो 55 बच्चा, 67 बच्चा, 68 बच्चा है, वो उसमें न प्रतिबंध लगा रहा है कि जितना लिमिट है। अब मेरे पास 2 बीघा जमीन है, हम 5 अथी करें, हमको 5 को संतान हो जाएगा, तो क्या उसके हिस्सा में आएगा? अब हम कहें मोदी जी दे दे, ये संभव थोड़े है। उसमें भी कंट्रोल करना होगा ना। सबसे बड़ा जनसंख्या जब कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक है। अब जनसंख्या का विस्फोट होते जा रहा है, आप रोजगार खोज रहे हैं, ये संभव थोड़े है। तभी नहीं कहते कि हमारे दो वही अच्छा रहेगा। आप 5, 7, 10 जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उस पर कंट्रोल होना जरूरी है ना। इंडिया गठबंधन जो बन के आया है, बीजेपी पार्टी को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं। तो जनता बताता है ना, वोट तो जनता देगी ना। वोट कौन देगा? जनता देगा ना। वोट तो हम आप जैसे जनता देगा ना। तो जनता एनडीए को वोट दे रहा है, इंडिया गठबंधन को दे रहा है। नोट जो है इंडिया को जानता ही नहीं है। अब गठबंधन, अभी इलेक्शन आया, गठबंधन कर लिया, सब चोर एक हो गया। क्यों? पब्लिक समझ रहा है ना, पब्लिक सारा बात समझ रहा है कि क्या कर रहा, कौन क्या किया मेरे लिए। एनडीए जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जनता के लिए बहुत सारा काम किया है, जो दिखाई दे रहा है। गैस जैसे उज्ज्वला योजना हुआ आपका, उसके बाद आपका राशन में भी मान ली 5 किलो हो गया। किसान के लिए दिया। कौन किसान को 6000 रुपये देता था साल का? इस सप्ताह कहीं नहीं था। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब पीएम मोदी भी लगातार हमलावर है विपक्ष पर। विपक्ष में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं दिल्ली, रामलीला मैदान पर जाके बोलते हैं कि पीएम मोदी देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और एक गाना भी गाकर उनको यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या पीएम मोदी सचमुच देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? सवाल नहीं उठता है। वो कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कर रही है ना। जनता नहीं कर रही, जनता तो काम देख रही है ना कि ये जो है मोदी हम लोगों के लिए क्या किया, मोदी जी ने हम लोगों के लिए क्या किया, वो जनता देख रही है। विपक्ष का काम हल्ला उठाना है,
विपक्ष का काम ही हल्ला उठाना, उसका कुछ से कुछ बोलना है, लेकिन जनता समझ रही है इस बार 400 पार निश्चित। अच्छा, ईवीएम को लेकर देखिए सवाल उठा। यहाँ पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि 400 पार का नारा पीएम मोदी तभी दे पा रहे हैं क्योंकि पहले से ईवीएम सेट कर रखी है और तभी वो इतना दावे के साथ 400 पार का नारा दे पा रहे हैं। एक चीज़ बताए, जब दिल्ली में बन गई सरकार तभी तो बीजेपी सेंट्रल में सरकार थी, दिल्ली में केजरीवाल बन गया, आपका पश्चिम बंगाल में हो गया, पंजाब में हो गया, तब ईवीएम का खेल नहीं हुआ वहाँ पे, तब ईवीएम का खेलवाने हुआ। अगर ईवीएम का खेल करना रहता तो सारा स्टेट का अभी वो सरकार बीजेपी का होता, सारा जगह बीजेपी की सरकार न होती। अच्छा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर आपने खबर सुनी होगी कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा ले लिया, चंदा के बदले धंधा दे दिया, विपक्ष का लगातार मानना है। और क्या बड़ी बड़ी उद्योगपतियों से चंदा ले लेना है और उसके बाद उनको काम दे देना है, आम जनता से कोई मतलब नहीं। वो तो आम जनता अपनी सुविधा देख रहा है, आम जनता को सुविधा मिल रहा है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएगा ही ना, आरोप लगाने वाले का काम आरोप लगाना है। जनता देख रही कि ये मोदी सरकार जो की इसी स्थिति में जो है हमको सारा सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हुआ आपका, मान लीजिए बोले गैस उजाला गैस योजना हुआ, किसान के लिए किया। पर विपक्ष तो बोले तो आयुष्मान कार्ड से इलाज ही नहीं हो पा रहा है, लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। अभी देखिए, अभी तो एक हमको भी एक्टिव होना है ना, कुछ लाभ लेने के लिए हमको भी एक्टिव होना है। सारा दो सरकार में मरेंगे, एक्टिव हमको अपना होगा, एक्टिव होना होगा हमको, एक्टिव होना। क्या लगता है? अच्छा, बीजेपी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हम अगर तीसरी बार आते हैं तो तीसरी बार आएंगे तो सबसे ज़्यादा हम युवाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगारी में काम करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। और अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, जीत जाएंगे? 100% वो जीतेंगे। विपक्ष तो लगातार बोल रहा है कि पीएम मोदी की जो राजनीतिक जुमलेबाजी है ये अब चलने वाली नहीं है और जनता समझ चुकी है कि ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। विपक्ष जो बोल रही है राजनीतिक, वो खुद जो है कूटनीति कर रहे हैं, क्योंकि उसको जब अपना गठबंधन में ही तालमेल नहीं है, उसके बाद कब किसको कहाँ क्या कर देगा उसको कहना मुश्किल है। इसलिए जो भी इस बार आएगा 400 पार ही आएगा, 400 पार आएगा। जो अगेंस्ट पार्टी हैं वो बोलेंगे ही, क्योंकि वो हारने के बाद ही वो बोलते हैं जो ईवीएम गलत है। जहाँ से वो जीत जाते हैं वहाँ का ईवीएम सही हो जाता है, जहाँ से वो हार जाते हैं वहाँ का ईवीएम खराब हो जाता है। तो हारने के बाद विपक्ष पार्टी इस प्रकार से ही बोलते हैं। अच्छा, तो कितना टक्कर दे पाएगी? इंडिया गठबंधन बन के आई, 28 बड़ी पार्टियां हैं, देखें बड़े बड़े दिग्गज नेता एक साथ मिलकर आए हैं, पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? देखिए, जनता तो सीधा नारा लगा दिया है, जो उन लोगों का जो है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी के टक्कर में, सिर्फ जनता का नारा ये है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ईडी सीबीआई से रहेगा। ईडी सीबीआई की लगातार बातें की जा रही हैं, लालू प्रसाद यादव हो, यहाँ पर केजरीवाल हो या लगातार हेमंत सोरेन हो, तमाम बड़े बड़े नेता ईडी सीबीआई की चपेट में आए और लालू यादव के ऊपर आए दिन कार्रवाई होती रहती है। और विपक्ष का यह मानना है कि ये ईडी सीबीआई के जोर पर ही विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं और देश के अंदर अपनी एक तरफा राजनीति कायम करना चाहते हैं। ईडी का रह गया बात, तो ईडी ये पहले बताइए, जो गलत करेगा उसको गलत परिणाम ही मिलेगा। आज मान के चले कोई भाजपा का ही प्रतिनिधि हो, विधायक हो, कहाँ आज तक, या उसका भी सरकार रहा तो कहाँ भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि को ईडी या कोई भी तरह का वैसा मुद्दा उठा? कोई विपक्ष पार्टी तो उठा नहीं पाया। विपक्षी का तो ये मानना है कि बीजेपी पार्टी में भी घोटाले हैं, क्योंकि वो सत्ता में, इसलिए घोटाले बाहर नहीं आ रहे, सिर्फ विपक्ष के ही घोटाले क्यों नजर आ रहे हैं? बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, उससे पहले तो विपक्ष पार्टी ही सत्ता में थे, उसके बावजूद भी कहाँ किसी पर कोई भी ईडी हो चाहे कोई भी हो मुद्दा कहाँ उठा पाते थे कोई प्रतिनिधि के खिलाफ। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। विपक्ष लगातार कहता रहा है, राहुल गांधी कहते नजर आए कि बीजेपी पार्टी एक धुलाई मशीन है, एक वॉशिंग मशीन है कि जो भी कितने भी कांड करके आए, घोटाले करके आए, बीजेपी में शामिल हो जाए, सारे घोटाले धुल जाएंगे। जी नहीं, वैसा कोई बात नहीं, भाजपा में वैसा कोई बात नहीं। जो भी आता है वो साफ सुथरा ही व्यक्ति आता है भाजपा में, वो जानता है वहाँ हम खुद जाएंगे तो साफ सुथरा बन के ही जाना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में खड़े नीतीश कुमार पे एक सवाल ले लेते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, क्या लगता है नीतीश कुमार आने वाले समय में, अभी लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी के साथ में है, आने वाले समय में वो पलटी नहीं मारेंगी, क्या गारंटी लगती है? वो तो अब उसका नीति जाने,
जी। लेकिन हम लोग तो एनडीए का साथ हैं, एनडीए का गठबंधन हुआ है, एनडीए के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी। राहुल गांधी बोले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम सारे युवाओं को 1 साल के लिए सरकारी जगहों पर इंटर्नशिप देंगे, 1-1 लाख रुपए सालाना इनकम देंगे युवाओं के लिए। कितनी सच्चाई लगती है और सत्ता में आएंगे तो क्या बेहतर कर पाएंगे? पहला नंबर तो राहुल गांधी को तो हम लोग पहचानते ही नहीं हैं, न जानते हैं वो कौन है न है, ये भी हम नहीं जानते हैं। उनका वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है, वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। राहुल गांधी का तो बात हम लोग करेंगे ही नहीं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो नया यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, पटना में यहाँ पर रामलीला मैदान पर अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार नहीं 400 हार का नारा है जो पीएम मोदी दे रहे हैं। जीतेंगे नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा हारेंगे। वो उनका है, वो मुद्दा है, वो उठाए हैं, लेकिन वो तो जनता ही फैसला कर चुका है। जो बगैर जीते अभी भाजपा का 2 सीट हो चुका है। कैसे? 2 जगह, जिस जगह भाजपा नॉमिनेशन किया है, 2 जगह अगेंस्ट पार्टी का नॉमिनेशन हुआ है ना, सिर्फ भाजपा ही कैंडिडेट बना वहाँ पे। तो तानाशाही वाली बात होगी, विपक्ष इसी प्रकार जो है इल्ज़ाम लगाने लगेगा। विपक्षी के पास अब कोई रास्ता है नहीं ना, तो तानाशाही कुछ भी आरोप लगा सकता है विपक्ष।